अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं एक ऐसी वीडियो के साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ कि वाकई इससे नसीहत हम सबको हासिल करना चाहिए। तमाम हिंदुस्तानी देशवासियों को इससे नसीहत हासिल कर लेना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, अगर किसी औरत का शौहर दुनिया से इंतकाल कर जाता, उसके पास कोई जरिया माश का कोई सहारा नहीं होता, कोई चारा नहीं होता, ना बच्चे ऐसे हैं जो कुछ पैसा पैदा करके घर का खर्च अखराजात उठा सकें। तो ऐसी औरतें देखा होगा कस्बों में, शहरों में तो गलियों में एक ठेला लगा लेती, कोई चाय बनाने लगती, कोई अपनी दुकान लगाकर अपने घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए सारे काम करने लगती हैं। अभी मैं एक ऐसी औरत का वीडियो दिखाऊंगा, आप छोड़कर बच जाइएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और देखने के बाद अपने भाइयों को शेयर कीजिएगा। इतना गंभीर वाकया है ये, ऐसा वीडियो कि आप देखेंगे तो वाकई आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। एक औरत, जो बेवा औरत, जो अपने बच्चों को पेट पालने के लिए ठेला लगाकर, चाय बनाकर, सिगरेट पुड़िया बेचकर अपने घर का खर्च चलाती है, उसके ठेले के पास कुछ सर्कस बदमाश आते हैं। आने के बाद उसके ठेले पर लूटफूट करते हैं और तोड़ताड़ करते हैं। उसके ठेले में डब्बे जो रखे होते हैं बिस्किट के, टॉफी के, फेंकना शुरू करते हैं। उसके गले से पैसा भी उठा लेते हैं। उठाने के बाद उसको बड़ा जलील और रुस्वा किया जाता, मगर वो खातून खामोशी से बर्दाश्त करती रहती है। थोड़ी देर में एक महिला आती है, बुर्खा पहनकर आती है। आने के बाद उसको भी ये लोग लपेटे में लेना चाहते हैं, मगर वो बुर्खा पहनने वाली वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो बुरखे में एक अनमोल नगीना थी, यानी हिंदुस्तान की एक सिपाही थी, एक सरकारी नुमाइंदा था। वो फौरन जैसे बुरखा उसने उतारा, दोनों को पकड़ लिया। फिर देखिएगा, सबसे पहले आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कहानी मुकम्मल समझ में आ जाएगी। देखिएगा। Thank you.
आज ये खातून, ये जो सिपाही है, सरकारी नौकर है, अगर ये बुर्का पहन कर ना आती तो शायद ये बदमाश, ये शरकस इसके हाथ में नहीं आते बल्कि निकल जाते। एक बुर्के की बदौलत, उसकी वजह से इसने इन बदमाशों को गिरफ्त में ले लिया और ये पकड़ गए। आज ये दुनिया के अंदर जो मैंने वीडियो दिखाई है, इस तरीके से बहुत ज्यादा ये काम हो रहा है। चंद दो चार लफंगे मिलकर गरीबों के ठेले पर जाते हैं, जाने के बाद उनको लूट कर चले आते हैं। गरीबों को तो लूटना बहुत आसान है, हालांकि गरीबों के पास, बेचारों के पास क्या होता है, उनके पास सिर्फ उतना ही होता है जो अपना घर और अपने परिवार का एक टाइम का खाना बना सकते हैं, एक टाइम के लिए पेट पालन कर सकते हैं, इसके सिवा उनके पास कुछ ज्यादा नहीं होता है। मगर ये नीच किस्म के लोग, ये गुंडे बदमाश, ये नीच किस्म के लोग, ये हमेशा गरीबों के माल पर हाथ डालते हैं और गरीबों की इज्जत और आबरू पर हाथ डालते हैं। इसके लिए कानून है, हमारे कानून के नुमाइंदे लगे हुए हैं। जब उनकी गिरफ्त में आते हैं उसके बाद इनका कोई वकार नहीं होता। हालांकि ये बदमाश जब गरीबों के ठेले के पास या गरीबों की दुकान के पास, गरीबों के मकान में जब जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम बताते हैं, अपने आप में बहुत बड़े पैसे वाले बताते हैं, अपने आप में बहुत बड़े बदमाश बताते हैं, अपने आप में बहुत बड़े दिलेर साबित करते हैं। मगर जब यही बदमाश जब सरकारी नुमाइंदों के हाथ में आते हैं, पकड़ जाते हैं, तो उसके बाद इनसे नीचा कोई नहीं होता, ये कुछ भी नहीं रह जाते, इनकी कोई औकात, कोई अहमियत, कोई वकार नहीं होता, बल्कि ये पैर पकड़ने के भी तैयार हो जाते हैं और माफी भी मांगते हैं, खुशामद भी करते हैं। मगर जब उन पर कसौटी की जाती है तो वो अंदर से मालूम चलता है, कबूलते हैं कि ना कोई इनके आगे है, ना कोई पीछे है, ना इनके कहीं कोई इनकी प्रॉपर्टी है, ना इनका सही से कहीं मकान है। ये सिर्फ लुच्चे और लफंगे हुआ करते। मेरे बताने का मकसद यही है कि जहां भी रहें ईमानदारी के साथ रहें। ऐसे बदमाश अगर हों तो उनसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करने की जरूरत है। उनके साथ साथ मुकाबला करें और अपने सरकारी नुमाइंदों से उसकी मदद लें, फौरन उनको पकड़वाया जाए ताकि उनकी औकात उनको दिखा दी जाए। अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत